मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है और उन्होंने मेरी अम्मी को मेहर नहीं दिया है, तो क्या मेरी अम्मी उनके मेहर को माफ कर सकती हैं? इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि निकाह के टाइम पर मेहर तय किया जाता है, चाहे कम चाहे ज्यादा, और उसको अदा नहीं किया जाता। और जब हस्बैंड मर जाता है तो बीवी को कहा जाता है कि आप इसका मेहर बख्श दो। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मेहर को माफ करने की एक ड्यूरेशन रखी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 4 में, कि तुम अपनी बीवियों को खुशी से उनके मेहर दे दो, और अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से मेहर का कुछ हिस्सा कम करवा सकती हैं। और अगर लड़कियां, जो वाइफ है, वो मेहर कम कर दे, सपोज करिए मेहर रखा गया 2 लाख रुपए और हस्बैंड ने दिए 1.5 लाख रुपए, और लड़की इस बात से एग्री है, उसने कहा कि ठीक है आप मुझे 50,000 मेहर कम दे दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, तो 50,000 रुपए जो है मेहर के हस्बैंड के बच गए। अब वो अल्लाह ताला कहते हैं कि अब आप इस बचे हुए 50,000 को खुशी खुशी खा सकते हो, मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अल्लाह ने जो मेहर माफ करने का जो टाइम रखा है ना, वो है जिंदगी के रहते रहते। अब आप मर गए तो मरने के बाद जो भी आपकी जायदाद है उसमें से मेहर निकाला जाएगा और आपकी वाइफ को दिया जाएगा। जब विरासत बटेगी आपके बच्चों में, आपके वाइफ में, और ग्रैंड जो भी फैमिली है आपकी उसमें, और तो आपके जितने कर्ज अदा करे जाएंगे उसी के साथ साथ सबसे पहले आपका मेहर का अमाउंट आपकी वाइफ को दिया जाएगा। तो अगर आपके अब्बा ने ऐसा किया है और उनकी जायदाद है, तो आप उसमें से अपनी माँ को वो हिस्सा दे दें। अगर किसी इंसान के पास इतनी जायदाद नहीं है कि मेहर अदा किया जा सके, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब अल्लाह ताला के वो भरोसे है, अल्लाह चाहे उसे माफ कर दे, चाहे उसे पकड़ के इसी जरिए से उसे सवाल करें।